अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अहलन व सहलन मरहबा। यकीनन अल्लाह ताला आपको एक बड़े मकसद के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का आना कबूल कर लें। और यकीनन जो माएँ आज यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात का सबूत है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत मुखलिस हैं और उनकी अच्छे से तरबियत करना चाहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग जो अभी मदर्स नहीं बने लेकिन मदर्स के एक्सपीरियंस से गुजरना है या गुजरने वाली हैं या उस पीरियड में चल रही हैं, अल्लाह ताला उनका आना कबूल कर लें और उनको बेहतरीन सिखा दें, आमीन इंशाल्लाह। इस कोर्स में हम इंशाल्लाह कुछ स्टेप्स करेंगे। आज इंशाल्लाह चूंकि ओरिएंटेशन डे है और आज आपको क्लास के कुछ चूंकि ये 10 डेज की क्लास होगी जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये बैच 1 है। और यहाँ पर कुछ स्टेप से मुराद ये है कि हम चूंकि बैजेस वाइज इसको लेकर चलेंगे और हमारा जो सिलेबस है वो हमारे बैजेस की अकॉर्डिंग 10 डेज पर जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। जिसमें हम एक पोर्शन को कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट पोर्शन को कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो कि 10 डेज पर ही होगा। क्योंकि हमने पैदाइश से लेकर शादी तक के सफर को देखना है कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो किन किन मराहिल से गुजरता है और माँ की क्या ड्यूटीज होती हैं, बाप की क्या ड्यूटीज होती हैं, घर वालों की क्या ड्यूटीज होती हैं, रिश्तेदार की क्या ड्यूटीज होती हैं। उस चीज को देखते हुए हमने इस चीज को समझना है कि हमने इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है। देखें, हमेशा ये बात आ जाती है कि हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमसे अमल नहीं हो पाता उस तरह से। हम इसको अप्लाई कैसे करें हमें ये नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों ने ये इरादा करना है कि हम जो चीज सीखेंगे उसको प्रैक्टिकली हम वो काम स्टार्ट करें, प्रैक्टिकली उस चीज के अंदर आए ताकि हमारा जो एक मकसद है इस कोर्स का वो पूरा हो सके, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। आप लोग जो है आप लोगों के सवाल जवाब इंशाल्लाह होंगे। 10 डेज हैं, उसको डिवाइड इस तरह किया गया है कि 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज जो है इंशाल्लाह एक प्रॉपर तरबियत औलाद पर सेशन हुआ करेगा रोजाना की बेस पर। लास्ट 5 डेज आपके क्वेश्चन आंसर्स जो रोजाना की बेस पर होंगे उन लास्ट 5 डेज पर उन पर बात की जाएगी, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन सेशन के रिलेटेड होगा वो इंशाल्लाह हम उसी दिन कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपके जिस तरह क्वेश्चंस आते हैं एज वाइज हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंशाल्लाह हम लास्ट 5 डेज में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ठीक है। जी प्लीज जिसका माइक ओपन है वो बंद कर इधर लें। आ रहे आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप लोग जहां आपने इस चीज आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब आप क्लास में हो तो आप एक ऐसी जगह बैठें जहां पर शोर ना हो। और अगर चूंकि चूंकि घराना ऐसा होता है कि आना जाना होता है, फैमिलीज होती हैं, शोर हो जाता है, तो आप अपने माइक्स का खास ख्याल रखें कि आप खुद से अपना माइक म्यूट करके ही एंटर हो क्लास में, ठीक है। आज कुछ इंशाल्लाह क्लास के रूल्स और वो चीजें हम देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो है ना उस चीज का अंदाजा रहे कि हमने क्लास को कैसे लेकर चलना है। आफ्टर क्लास आपका ग्रुप खोला जाएगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस छोड़ेंगे और नेक्स्ट डे बिफोर सेशन हम उन क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक पेंसिल रखनी है जिसमें आप चीजें राइट करेंगे और वो चीजें राइट करेंगे जो मैं आपको हाईलाइट करूंगी, दैट दिस पॉइंट यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। ये आपके लर्निंग पॉइंट्स होंगे या आपकी वो चीजें होंगी जिस पर आपने काम करना है इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह वो तो आप तवज्जो से सुनेंगे, उसके वो चीज आपके अंदर जज्ब होती जाएगी और आप वो समझ जाएंगे और उससे सीख लेंगे। लेकिन कुछ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ऐसे कि आप उनको एक दफा हाथ से गुजार लेते हैं तो आप बहुत अच्छा जो है उस चीज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो लोग आप में से बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं वो जरूर नोट्स बनाएं, वो ग्रुप में नोट्स शेयर भी कर सकते हैं लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए बहुत आसानी होगी, उनको पता चलेगा कि अगर आज का सेशन उनसे मिस हुआ है तो हमने ये पॉइंट्स कवर किए इंशाल्लाह। अब जो आज आप लोग मौजूद हैं वो मुझे बताएं कि आप में से किसने ओरिएंटेशन सेशन लिया था, प्लीज हैंड रेज करें। जिन्होंने ओरिएंटेशन सेशन लिया था पिछला वो प्लीज हैंड रेज करें।
आप में से किसी ने ओरिएंटेशन सेशन नहीं लिया? ओके। और किसने लिया था ओरिएंटेशन सेशन? अच्छा, बहुत कम लोग हैं। अच्छा, हमें मतलब ओरिएंटेशन के लिए ओरिएंटेशन सेशन में जो हमने बात रखी थी हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा जी। हमने सर, आपका लर्निंग पॉइंट है कोई? आपको क्या याद है आपके ओरिएंटेशन सेशन से? प्लीज माइक मैम अनम्यूट आपने करके बताइए जी ना। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपने एक सलाम। हदीस कोट की थी जिसमें आपने कहा था कि एक मतलब सहाबी एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। उसने कहा था कि मुझ पे सबसे ज्यादा किसका हक है? हम्म तुम्हारी माँ का। दूसरी दफा भी उसने हम्म पूछा, आपने कहा कि आपकी माँ का। फिर तीसरी दफा भी आपने आपकी माँ का। चौथी दफा आपने कहा कि आपके वालिद का ना। तो इसमें पता हम्म चला कि 3 गुना औरत का मतलब है, मतलब माँ का, और फिर 1 गुना बाप का है। हम्म अक्सर औरतें कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के लिए, ये वो मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस बनाती है। तो जब अल्लाह ताला ने औरत को इतना ज्यादा दर्जा दिया तो औरत हर काम कर सकती है, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो या मतलब इंडिपेंडेंट हो, तो वो कर सकती है। ये नहीं कह सकती कि लो ये मर्द का भी मतलब बनता तरबियत वो भी करें। हम तो कोशिश करती हैं, तो औरत को करना चाहिए जैसे मर्जी कोशिश करे। और आपने एक ये भी पॉइंट रखा था कि हम बच्चे की रूम में तो तरबियत कर देते, बाहर जाते तो मतलब अक्सर देवरानी वगैरह के बच्चे देखे हमारे बच्चे बिगड़ रहे होते हैं। तो ये भी माँ का ही होता है कि माँ ही उसको अपने बच्चों को अच्छे तरीके से चलाए, जैसे माँ मतलब ग्रूमिंग करेंगी बच्चे उसी तरीके से मतलब परवरिश पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स आपके थे, मैंने लास्ट से चाहे ज्वाइन किया था, मैंने ये चीजें आपको कुछ नोट की थी। जजाकल्ला। रुखमा चंदा, ध्यान से सुने। माइक जो आपने म्यूट करना है, आप एवरीवन पे करती है ना तो मेरा भी हो जाता है, मुझे जहन में नहीं रहता अनम्यूट करने का। ठीक है। अच्छा, आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे, आमीन। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट्स लिए। जो हमने मेन बात ली थी ना, जहां से ये बातें निकली थी, वो हमने ली थी कि एक माँ जो है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखती है, बहुत सारे इरादे करती है, और फिर ओके। और दूसरी बात क्या आती है कि वो स्ट्रगल्स करती है। अब उसकी स्ट्रगल्स किस तरह होती है, किस तरह की उसकी होती है? ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है तंजीला, ओके। और वो स्ट्रगल्स किस तरह करती है, और उसके चूंकि सुबह से लेकर शाम तक उसकी स्ट्रगल्स चल रही होती है माँ की। तो हमने कुछ स्टेप्स देखे थे जो मैं आज इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करूंगी। बहुत उसको मैं सिर्फ हाइलाइट्स बताऊंगी ताकि आपके पास एक स्केच बन जाए हमारे 10 डेज के कोर्स का। सबसे पहली जो बात हमें समझनी है वो ये कि हमने अपने बच्चों की तरबियत किस वजह से करनी है, अल्लाह ताला के लिए करनी है। ठीक है। हमें फोकस दिया गया, जो अल्लाह ताला ने हमें फोकस दिया, हमने उस पर ही रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ठीक है। और इसके लिए हमने सूरत तहरीम की आय नंबर 6 को देखा था। सूरत तहरीम की आय नंबर 6 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। पहला पॉइंट ये है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? सूरह तहरीम की आय नंबर 6 में अल्लाह ताला ने हमें बच्चों की तरबियत के हवाले से एक फोकस दिया है, एक मकसद दिया है, एक एम दिया है कि इसको लेकर आप आगे चल सकते हो। वो ये है कि हमने सबसे पहले जो बात अल्लाह ताला ने इस आयत में कही है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमन। हम ईमान वाले किधर हैं? पहले अपना मुहासबा करना है। ईमान वाले, ईमान वालों की बात हो रही है। हम और आप कहते हैं हम में ईमान है। अब हमारे यहाँ पर ईमान का लेवल चेक हो रहा है कि हम किस लेवल के ईमान वाले हैं, हमारे अंदर ईमान किस लेवल का है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पर झंझोड़ रहे हैं, बता रहे हैं ईमान वालों को पहला काम क्या करना है? अपने आप को बचाना है। याद रखें, अगर आपके अंदर वो चीज नहीं होगी तो देखने वाले को अगर आप ये बात कहेंगे तो वो सुनने वाला क्या बात कहेगा? क्या आपने इस चीज पर अमल कर लिया? छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। माँ नमाज नहीं पढ़ रही और बच्चों को कह रही है, बच्चों नमाज का टाइम हो गया, तुम लोग नमाज पढ़ लो। तो अगर कोई वैसा बच्चा होगा ना जो इस चीज को देखता होगा, सुनता होगा, उसकी उठना बैठना ऐसे लोगों में होगा, वो सबसे पहली बात क्या कहेगा? अम्मा आपने पढ़ ली? आपने तो पढ़ी नहीं, जब आप पढ़ेंगी मैं पढ़ लूंगा। चाहे बहुत नॉर्मली ये बात कहे, चाहे वो बहुत प्यार मोहब्बत से कहे कि नहीं अम्मा आप उठेंगी नमाज पढ़ेंगी मैं आपके साथ पढ़ लूंगा।
यहाँ पर बात सिर्फ यहाँ पर ये आ जाती है, अल्लाह ताला जिन जोड़ते हैं कि सबसे पहले ईमान वालों तुमने अपने आप को बचाना है आग से, तुमने अपने आप की दुरुस्तगी करनी। अगर तुम खुद टेढ़े हो तो तुम किसी और को सीधा नहीं कर सकते हो। अगर एक माँ के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो वो अपने बच्चे में नहीं देखना चाहती, तो वो उसको अपने अंदर वो जो क्वालिटीज हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। उसको अपने लिए, अपनी जात के लिए ऊपर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद वो इस चीज के कंक्लूजन पर आएगी कि उसने जो है वो क्या करना है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने घर वालों की करनी है, और वाइस वर्सा ऐसे जाना है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई नेगेटिव टॉक नहीं रखना चाह रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी कॉमन गलतियां होती हैं वो ये होती है कि हर इंसान ये सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक काम करता हूँ, मसला तो मेरे बच्चे का है, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना हाथ इस बात पे खड़ा कर लेते हैं ये सोचकर कि जी भाई मैं तो ठीक हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा बच्चा अपने बाप पर चला गया है, अपनी दादी पर चला गया, अपनी नानी पर, अपनी खाला, अपनी फूफी, इन रिश्तों पर चला गया, मेरे पर नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो पहला नुक्ता अल्लाह ताला ने हमें दिया है, कु अनफुसकुम, सबसे पहले किसको बचाना, अपने आप को बचाना। ठीक है। ये वही प्रिंसिपल है कि जब आप जो है जहाज पर चढ़ते हैं और वो आपको बताते हैं कि जी अगर आपने ऑक्सीजन जो उसका प्रेशर कम हो जाए तो आपने सबसे पहले मास्क किसको पहनाना है? अपने आप को। ठीक है। बच्चे बच्चे को तो नहीं पहनाएंगे ना आप अपने आप को पहनाएंगे कि अपने बच्चे को पहनाएंगे। जब तक आपने अपने ज्यादातर क्या करते हैं, अपने बच्चे को पहना रहे होते हैं, और उस टाइम पे चाहे आप बचे ना बचे, हमें क्या पता। ठीक है। तो ये वही प्रिंसिपल है, ये अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात आ जाती है इस आयत में वो ये आ जाती है कि आपने अपनी अपने आप की रियलिटी को देखना है, रियलिटी चेक करनी है कि हमारी रियलिटी क्या है, हम खुद, क्या हमारी जो रियलिटी है वो क्लियर है, क्या हम अपने मकासद में क्लियर हैं। क्या क्या अगर मेरा बेटा दाढ़ी रखता है तो क्या मैं उसको ये कहूंगी कि बेटा तुम दाढ़ी ना रखो, अपने पाइंचे जो है शलवार के वो टखनों से ऊंचे ना रखो, तुम्हारी जो है वो शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। जो हमने एम सेट किया हुआ है बड़े घर की लड़की लाने का, वो तुम्हारी दाढ़ी और इस हुलिये से नहीं मिलेगी। हमारी सोचें ऐसी होती है ना क्योंकि हमने तरबियत ऐसी करनी होती है। हम ये इस चीज पे सोचते नहीं है कि हम खुद क्लियर है अल्लाह के मामलात में कि नहीं, अल्लाह के काम पर हम पूरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। दूसरी बात, अगर बेटी आपकी हिजाब करती है तो आपने देखा होगा आजकल की सोसाइटी में हिजाब को इतना नेगेटिव ले लिया गया कि हिजाब करोगी तो शादी ब्याह के मसाइल होंगे। ठीक है। मसाइल पैदा होंगे, तुम हिजाबिन हो, तुम जो है हिजाब करती हो, तुम निकाब करती हो। शादी में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम तो एक पाक रिश्ता बनाने के लिए इतने हम अल्लाह ताला को नाराज कर देते हैं, इस तरह के ऐसे शादियों में काम कर लेते हैं कि उसके बाद हम खुद इस चीज पर जो है ना फोकस नहीं कर पाते कि हमारी रियलिटी क्या है। तो रियलिटी तो हमारे अपने अंदर नहीं होती, हम बच्चों को खुद कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी सी अगर आप बात लेते हैं कि जब आपके बच्चों के स्कूल के पेपर्स आते हैं, इम्तिहान होते हैं, तो आप सबसे पहले किससे छुट्टी करवाते हैं? कुरान क्लास से। क्या कहकर कि कोई बात नहीं, वो 1 घंटा जो तुम कुरान को देते हो ना, खैर है, अब तुम्हारे पेपर्स हैं, तुम उसको छोड़ दो। तो जब आप कुरान की सिपारे की सबसे पहले आप इसी क्लास में नहीं बैठने देते बच्चों को, और वो बेशक बच्चा छोटी क्लास का होता है, 2-3 क्लास का होता है, आप उसी में नहीं बैठने देते, तो आप फिर क्या जो है वो उम्मीद रखते हैं कि आपका बच्चा उस चीज पर रहेगा? बच्चा नहीं रहेगा। आपने उसको बचपन से ही उस चीज के अंदर डाला कि बेटा कुरान से छुट्टी कर लो, तुम्हारे स्कूल के पेपर्स अच्छे होंगे, तुम पोजीशन अच्छी लोगे, तुम डिग्री होल्डर होगे। हम छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को हम ये सिखा देते हैं कि हाँ दीन बोलने के लिए जरूरी है, हर जगह बैठ कर टेबल टॉक बहुत अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, सच के बारे में बात करो, हर चीज बहुत जबरदस्त है, बाकी चीजों में बोलो, जब करने की बात आए तो जो दिल चाहता है वो करो। कैसा हम माइंडसेट दे रहे हैं अपने बच्चों को, सोचने की बात है, गौर फिक्र की बात है। तो क्या तरबियत औलाद इस तरह होती है कि आप उसे कहो कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छी बात है तुमने हिजाब किया है,
फिर आप माँ बेटी को लेकर बैठती, देखो मेरी जान, मेरी बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े, आपने हिजाब किया, आई रियली लव दैट, आई रियली लव यू, आपका हिजाब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिश्ते वाले आ रहे हैं, अब आपको हिजाब रिमूव करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत बड़ी बात है। ये हमारी माएं हैं जो कंफ्यूज करे हुए हैं अपने बच्चों को। बेटे को बाप लेकर बैठ रहा होता है, माँ लेकर बैठ रही होती है, देखो हमने बड़े घर में रिश्ता करना है, लोग घबरा जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम्हारी दाढ़ी देखकर, यार ये तो मौलवी है। और तुम्हें पता है आजकल का कल्चर क्या चल रहा है भाई, नहीं मुमकिन ही नहीं है, तुम अपनी दाढ़ी साफ करा लो। उस बच्चे ने जो इतनी स्ट्रगल्स उठाकर दाढ़ी रखी होती है, इतने ट्रोलर सहे होते हैं, इतनी बातें सही होती हैं, होता है ना, हर बच्चे का एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो उस चीज में स्टैंड करने के लिए बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां देता है। वो क्यों देता है? कि आपके घर में आपको ये सीख मिली है, वो उस चीज को अप्लाई करता है। फिर घर से ये सीख मिलती है कि नहीं, अब तुम रहने दो, ये तुमने जो है ना बस थोड़े टाइम के लिए काम करना था, अब बस तुम रहने दो, छोड़ दो तुम इस चीज को। तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपने ऐसे नहीं चलना। बात समझ रहे हैं? इसलिए उतना बोले माए जितना आप खुद कर सकते हैं, आप उस चीज को कैरी कर सकते हैं, और उस चीज को ग्रेजुअली बिल्ड करें। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें जो जिससे आप खुद अपना मुंह फेर लें। ठीक है? आप अगर अपने बेटे को ये बात कहते हैं ना कि तुम दाढ़ी रखते हो तुम्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, फिर अब आप अपने बच्चों को खुद बैठकर समझा रहे होते हैं, बेटे को बेटी को, फिर रिश्ते के मामलात आ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ये बात रिपीट 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 3 दफा रिपीट की। तो हमारी अपनी माओ में, हम में और आप में ये चीज क्लियर है ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इस आयत को लेते हुए, इस आयत को लेकर इंशाल्लाह हमने 2 सेशंस करना है, कि आपने इस आयत को समझना है। अल्लाह ताला ये बात क्यों करते हैं, अल्लाह ताला ये क्यों कहते हैं कि अपने आप को, अल्लाह ताला ये बात इसलिए कहते हैं कि आपने अपना जो चीज को देखना है, वो किस चीज को देखना है, कि आपने सबसे पहले अपने आप को संवारना है। आपके पास अपने आप को संवारने के लिए पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इल्म। इल्म होना बहुत जरूरी है, याद रखें। जिस माँ के पास इल्म नहीं है ना कुरान का, बहुत माजरत के साथ वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती। और अगर जो माएँ यहाँ पर बैठी हैं, जो बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, और वो ये समझती हैं कि हम अपने दौर में नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे पढ़ लें, तो मेरी जान आप रॉन्ग पर हैं। आपको लगता है आपने अपनी उम्र खराब कर दी है कुरान के बगैर, तो आपके बच्चे पढ़ लें? कैसे पढ़ लें? जब आप इस उम्र में भी आकर बैक स्टेप ही ले रहे हो, आप इस उम्र में भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, आप इस उम्र में भी इल्म नहीं सीखना चाह रहे हो, तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे? आई वॉन्ट टू शेयर अ शॉर्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन। मेरी अम्मा शादी से पहले कुरान पढ़ चुकी थी, पूरा कुरान, ट्रांसलेशन, तफसीर। मेरी अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ती थी। राइट आफ्टर अम्मा की 18 एज में शादी हो गई थी, और लिटरली लिटरली मेरी अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करोड़ों दफा शुक्र है, मेरे अब्बा जब अम्मा को मिले हैं तो दोनों का एक मिक्सचर बहुत अच्छा था। मेरे अब्बा चूंकि दीन की मजालिस, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एक दीनी घराने से है, तो हमें इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई है चीजों को प्रैक्टिस करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पहले से पता था क्या सही है क्या गलत है, हमें पिन पॉइंटर्स मिलते रहते थे। तो मेरी अम्मा मुझे बताती हैं कि आपी जब तुम हुई ना, उसके बाद से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। जिंदगी कैसे चेंज हो गई? क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, 6 मेरे चाचू थे, मेरी फुप्पो थी, मेरी दादो थी, हर हर शख्स के बीच में रहती थी अम्मा। अम्मा कहती कि अल्लाह ने मुझे जितना शादी से पहले कुरान पढ़ाया सिखाया, उस टाइम में मेरा इम्तिहान शुरू हुआ था जब तुम हुई। अब जब तुम शुरू हुई वहां पर मुझे पता चला कि मैंने कुरान कितना पढ़ा हुआ है। कैन यू इमेजिन कि आपकी मदर ये काम कर रही हैं कि मैं शादी से पहले जो है इतना मैंने कुरान पूरा लिया, उसको पढ़ा। मेरी अम्मा कहती हैं कि मैंने जितनी प्रैक्टिस शादी से पहले की ना, वो मुझे लगता है वो जीरो गई है, क्योंकि जब तुम हुई हो ना,
और जब तुम्हारे ऊपर बातें आती थी और मुझे तुम्हें टैकल नहीं करना आता था और मुझे लगा कि मुझे कुरान दोबारा से पढ़ना है। और आपको पता है कि जब मैंने ये देखा ना कि हम लोग 6 बहन भाई हैं और अम्मा अब कुरान जब पढ़ने जा रही होती हैं, मम्मा ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर के साथ कुरान पढ़ा, मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब दोबारा पढ़ रही है ना, तो मेरे अब्बा ना बिल्कुल डे फर्स्ट की तरह उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि अम्मा का मॉर्निंग टाइम होता था, वापस आती थी ना, तो अब्बा जो है ना चेयर निकाल रहे हैं अम्मा के लिए डाइनिंग टेबल के लिए, आज मैडम आके बैठे हम आपको नाश्ता देते हैं। तो अम्मा मुझे कहती हैं कि कुरान से विदिशा मुझे ये इज्जत मिली है कि आप ये चीज सीखते हो। और उससे क्या हुआ हमारे अंदर ये चीज आई है कि अब मेरी छोटी बहनों ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, जब वो आती होती थी तो मैं कहती थी अच्छा सिया तुम्हारे लिए खाना ले आऊं, तुम्हारे लिए। तो ये कैसे आती है चीज आपके अंदर? जब आप अपनी माँ को देखते हो, आपकी माँ झिझकी नहीं है कि उसके ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर रहता था, जॉइंट फैमिली थी, हर काम था, लेकिन उसने अपनी औलाद के लिए कुरान दोबारा से पढ़ा। उसने अपनी एज नहीं देखी, उसने अपनी मसरूफियत नहीं देखी, उसने क्या देखा कि मेरी औलाद कल को जाके मेरे लिए सदका जारिया बनेगी। बेनिफिट उन्होंने अपना सोचा, लेकिन सोचा किसके जरिए? अपनी औलाद के जरिए। तो आप सब लोग, अल्लाह ताला ने जिस चीज पर हमें फोकस दिया है ना, हमने उस चीज पर फोकस करना है। हमने उस चीज से भागना नहीं है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं देख पाएंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नहीं, हमने ये देखना है कि अभी हमारे सीखने की जरूरत है। आपको पता है, एक उस्ताद होता है ना, इवन अगर मैं अपनी बात भी करूं, अगर मैंने एक टॉपिक पर बात की हुई है ना, मैंने सेशन दिया हुआ है, मुझे वो टॉपिक दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। और मैं जब तैयार कर रही होती हूँ ना, मुझे वही बातों में डिफरेंट लर्निंग पॉइंट्स अपने जात के लिए भी मिल रहे होते हैं और बताने के लिए भी मिल रहे होते हैं। तो एक माँ जो है ना, वो एक आइडियल बनती है अपने बच्चों के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए। आपने देखा होगा ना कि अगर रिश्तों में कोई रिश्ते वाली आंटी आती है तो सबसे पहले क्या कहती हैं कि बेटी की माँ को देख लो, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। तो यहाँ पर फिर घूम फिर कर बात किसकी आती है? माँ के रोल की आती है, माँ ने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अगर अपना रियलिटी चेक करना है, अपने अंदर क्लैरिटी लानी है कि अपने बच्चों को अल्लाह के करीब करना है, तरबियत करनी है, तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके अंदर। आप तभी उस चीज को बचा सकेंगे अपने बच्चों को उन चीजों से जो हार्मफुल हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, आपको पता हो कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, आप खुद कुरान की चलती फिरती तस्वीर नजर आए। आपके मामलात, आपकी इबादत, आपके जो घर में प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक हो, फिर ही तो बच्चे पर असर होगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप स्नैपचैट पर बैठी हैं और आप अपने बच्चों को या अपनी बहन को या अपने छोटे जो आपके बहन भाई हैं, क्योंकि एक बड़ी बहन जो होती है वो माँ के दर्जे पर होती है, और उस चीज पर आप इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर ये आप लोग समझते हैं कि खालिसतन माँ है, नहीं, खालिसतन माँ और जो बड़ी बहन होती है वो घर को चलाती, क्योंकि माँ जब घर से जाती है तो बड़ी बेटी के घर स्पुर्द होता है। ठीक है, तो उसने माँ का रोल अदा करना होता है। और बेटी तभी माँ का रोल अदा कर सकती है जब उसके अंदर माँ की गुण डले हों, जब माँ ने वो गुण डाले हों। तो जब माँ चलती फिरती कुरान की तस्वीर होगी, नजर आएगी, तो ही वो बच्चे पर असर करे। लेकिन हम क्या करते हैं, अब ये हमारी जो रियलिटी है ना, वो मैं साथ साथ हम उस चीज को लेकर चलेंगे, सीखेंगे उससे कि हमारी रियलिटी क्या है, कि हम छोटी छोटी बातों पर कुड़ जाते हैं, हम जो है परेशान हैं, हमसे अपने मामलात समेटे नहीं जा रहे। ये माओ की बात बता रही हूँ, जो माँ अक्सर जो है अपने माहौल से उकता कर जब बेटियों के पास, बच्चों के पास बैठती है, मैं थक जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे नहीं ये बात समेटी जा रही। ये बच्चे देख रहे हैं आपने कितना, आप कुरान को आपने कितना टाइम दिया, सारे दिन में कितना कुरान पढ़ा है, आपसे नहीं दिया जा रहा, आपने उस पर कितना अमल किया है, ये बच्चों को नजर आता है। अगर बच्चे एक एज लिमिट तक नहीं बोलते ना, तो बहुत माजरत के साथ वो अपने अंदर वो चीजें जज्ब करते हैं और वो कहीं ना कहीं से उस चीज को बाहर निकालते हैं।
उस चीज के अंदर नहीं वो रहते हैं, वो इस चीज को बाहर निकालते हैं। और इस चीज को बाहर निकालने के लिए वो क्या कुछ करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। वो इस चीज के अंदर रहते हैं, और अगर उनके सामने वो काम हो रहा होता है तो वो उस चीज के अंदर आपको लेकर आते हैं इमेजिनेशन में, कि हमारी अम्मा ने ऐसे किया था तो दैट वुड बी राइट, वो ठीक होगा तभी किया। तो ये चीज आती है कि आप अपने बच्चों को लेकर कितना जो है वो सीरियस हैं, आप कितने मुखलिस हैं। बच्चों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बच्चे तो फितरत पर पैदा होते हैं, ये तो उनके वालिदैन हैं जो इसको कोई दीन दे देते हैं। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ने बच्चों को फितरत पर पैदा किया, हर इंसान फितरत पर पैदा होता है, लेकिन माँ बाप की आदत, उनके मामलात, उनकी उनकी डीलिंग दूसरे लोगों के साथ, अपने साथ, अपनी जात के साथ चेंज होती है। और उससे क्या होता है, बच्चे वो चीज पिक करते हैं, बच्चे वो चीज लेते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चे उसी चीज पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, माँ अगर घर में दाएं हाथ से पानी पी रही है, ओके, और शादियों पे जाती है तो बाएं हाथ से पी रही है, बच्चे उसको नोट कर रहे हैं, और जब बच्चा पिएगा ना तो उसको मारेंगी पीटेंगी, तुम्हें नहीं पता दाएं हाथ से पीना, तुम्हें नहीं पता बाएं हाथ से नहीं पीते, तो आपको नहीं पता कि उसने आपको कब नोट किया ये काम करते हुए। फूंक फूंक के कदम रखने वाली होता है कि माँ अगर समझती है ना कि मैं ये कर लूं, बच्चे को क्या पता, मैं उसको गेड़ा दे दूं, नहीं, वो आपकी नजरों से आपको लगता है ओझल है, लेकिन वो ओझल नहीं है। अल्लाह ने बच्चों के अंदर बहुत सलाहियतें रखी हैं, अल्लाह ने बच्चों को ऐसी नजर दी है जो वो उस चीज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? उसके बाद दूसरी चीज जो हमने इस आयत में देखी वो क्या है, वो अहलीकुम नारो, अपने घर वालों को बचाओ। अपनी बात मुकम्मल हो गई, अपनी बात को ठीक करने के लिए हमने क्या लेना है, इल्म लेना है, कुरान का इल्म। अभी से इरादा कर लें, एज मैटर नहीं करती। जो लोग समझते हैं कि एज मैटर करती है, लोग क्या सोचेंगे इतनी बड़ी उम्र में। आपको पता है मेरे पास हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आंटियां भी होती हैं, उनका एक ही मसला रहता है कि हम जो हैं, अब हम इस एज में आ गए हैं, बाकी हमारे स्टूडेंट्स, बाकी हमारे साथी क्या सोचेंगे, उस चीज को कैसे लेंगे। उनको ये चीज नहीं पता कि जो है हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे, उनकी कुछ की ये थिंकिंग होती है कि हम बच्चों की अपनी शादी वगैरह कर लें, उसके बाद जो है हम जो है कुरान पढ़ लेंगे, अब हमारे पास फालतू टाइम है, फारिग हैं हम। नहीं, अल्लाह और अल्लाह के दीन को सीखने के लिए आपको फालतू टाइम निकालना नहीं है, आपको उस टाइम पे निकालना है ताकि आपके बच्चे आपके लिए बाद में सदका जारिया बने। बस ये माइंड सेट रखें, इसलिए इल्म अभी से शुरू कर लें। कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ा, लोगों की बातें आपको एक अरसे तक सिर्फ हर्ट करेंगी। जब आपने रब को समझ लिया, रब को पहचान लिया, रब के हो गए, तो वल्लाह लज़ीम ये मैं आपको बजाते खुद वरीशा ये गारंटी देती हूँ कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं, कि तुम इस उम्र में आके कुरान पढ़ रही हो, तुम्हारी बच्चियां पढ़ने वाली हैं। क्या तुम अपनी बेटी के साथ आपको पता है मेरे तजवीद कोर्सेज में एक मदर और एक डॉटर आई थी, माँ बेटी ने कुरान पढ़ा, और उनके जब मैं लास्ट डे पर तकमील पर फीडबैक्स ले रही थी, तो वल्लाही वो एक उनकी ना जो उनका फीडबैक था, वो एक हर किसी के लिए, मेरे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ना मिसाल था। कैसे कि एक माँ ने अपनी बेटी के साथ किया, और उनकी मदर ये बात कहती होती थी कि मुझे पहले बहुत झिझक होती थी कि मैं अपनी बेटी के साथ कुरान सीख रही हूँ, मुझे कुरान पढ़ते हुए शर्म आती थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी तो कुरान गलत पढ़ा था। इसलिए मुझे कहा कि नहीं, वरीशा बाजी से हमने तजवीद सीखनी है। तो कहती मेरी झिझक आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग पड़ी, ये मुझे हर बात पे हेल्प करती थी, मम्मा हम ऐसे कर लेते हैं। हमें जब टाइम मिलता था हम पार्क जाते थे, हम वॉक पे जाते थे, हम लोग अपना लेसन रिवाइज कर रहे होते थे। इसने मेरी बहुत हेल्प करी। तो ये चीज आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, आपका तरबियत का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इल्म खुद सीखना शुरू करें, और अगर आपके बच्चे ऐसे हैं कि आप उनको अपनी क्लास में साथ बिठा सकते हैं, तो आप ऐसी क्लासेस, ऐसे सेशंस ज्वाइन करें जिसमें आप अपनी बेटी को साथ लेकर चलें, अपने बेटों को साथ लेकर चलें।
बात समझ रहे हैं? इंशाल्लाह किसने इस चीज पर इरादा कर लिया है कि इंशाल्लाह वो इल्म सीखेंगे और अपने बच्चों को साथ सिखाएंगे, प्लीज हैंड रेस करके बताएं या चैट बॉक्स में लिख दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों से आपका ये इरादा कबूल कर लें इंशाल्लाह। एज मैटर नहीं करती, आई रिपीट। मुझे एक डायरेक्ट मैसेज आया कि एज की वजह से घबरा जाते हैं। घबराएं मत, आपकी जितनी मर्जी एज होगी है ना, लोग आपको एक वक्त पर बातें करेंगे, उसके बाद वो यूज टू हो जाएंगे। मेरी अम्मा को बहुत सारी बातें हुई, यकीन माने मेरे अपने खड़े हो गए थे, लेकिन उनकी बेटी, बड़ी बेटी यानी मैं उनके लिए खड़ी हुई कि एज मैटर नहीं करती। मैंने उनको समझाया एज मैटर नहीं करती। अल्लाह ताला को पसंद है कि आप कुरान सीखते और सिखाते रहो अपनी आखिरी जिंदगी की सांस तक, उम्र तक। ये मैटर नहीं करती ये चीजें। आप इस चीज को घबराए नहीं कि अब मुझसे कुरान पढ़ा नहीं जाता, लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई मजाक नहीं उड़ाता। जो मजाक उड़ाते हैं याद रखें कि उनके अंदर वो खुद वो चीज नहीं होती, तभी वो मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखें हमेशा। अगर आपको कोई भी किसी हवाले से बात करता है ना, आपने उस टाइम पे ये सोचना है फौरन कि रब मुझसे क्या चाह रहा है, रब की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है, रब ने मुझे क्या हुक्म दिया। मैंने लोगों को नहीं देखना, मैंने लोगों के बारे में नहीं सोचना। मैंने अपनी औलाद की तरबियत करनी है कि कल अगर मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे पीछे मैं सुरखरू हूं कि मेरी बेटी को कोई बात करने वाला नहीं होगा, मेरे बेटे को कोई बात, उसने दीन के अकॉर्डिंग फैसले करने, उसने दीन के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारनी है। और वो याद रखा करें कि वो नेक औलाद जो माँ बाप अपने पीछे छोड़े जाते हैं, वो बहुत बड़ा सदका जारिया है। वो आखिरी दम तक अपनी जिंदगी के दुआएं करते रहते हैं अपने माँ बाप के लिए। क्या सिर्फ ये सोचने की बात है, क्या आपने अपने बेटों को इतनी तरबियत उनकी कर दी है, इतना इल्म उनको दे दिया है कि अगर आप इस दुनिया से जाते हैं तो वो आपका एटलीस्ट जनाजा ही पढ़ा लें। कौन कौन है जो ये गर्व से कह सकता है कि हाँ मेरे बेटे को इतना इल्म मैंने दे दिया है कि वो मेरे जाने के बाद जो है ना मेरा जनाजा खुद पढ़ा सकता है। आप जितने मर्जी मौलवी हायर कर लें, जितने मर्जी आप को जो मर्जी आपका जनाजा पढ़ा दे, क्या उस जनाजा पढ़ाने में, उन दुआओं में उस शख्स का ज्यादा दर्द होगा या उस दर्द से वो दुआ मांगेगा कि आपका अपना बेटा? ऑब्वियस बात है, आपका अपना बेटा। तो क्या आप इस चीज में सुरखरू हैं कि आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को गुस्ल का तरीका सिखा दिया है कि आप अगर आप जाएं तो कोई और आकर आपको गुस्ल ना दे? क्या आपने अपनी तरबियत ऐसी कर ली है कि अगर आपकी औलाद जाए या आपका शौहर या आपके बहुत करीबी जाए तो आप उनका गुस्ल खुद कर सकें? क्या आपने ये काम किया? क्या आपने इस चीज को लिया? तो यही चीज सीखने वाली है। आपको पता है कि अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के कुछ शहरों में, इस्लामाबाद में, कि एक फैमिली है, उनके जो अब्बा है ना, उन्होंने उनको ओल्ड एज होम भेज दिया। ये मेरी जो है ना स्टूडेंट हैं, उनके घर की मैं बात बता रही। उन्होंने अपने वालिद को ओल्ड एज होम भेज दिया। और क्या किया उसके बाद, उन्होंने क्या किया, जब उनकी डेथ हुई ओल्ड एज होम से फोन आया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम नॉर्दर्न एरियाज निकले हुए हैं, तो आप ऐसा करें कि आप उनका ना गुस्ल वगैरह खुद कर दें और जो है ना आप इनको दफना दें, हम इंशाल्लाह गायबाने नमाज जनाजा पढ़ लेंगे। तो क्या होता है कि वो बहुत हैरान हुई कि इनके सगे अब्बा हैं और उन्होंने ऐसे किया। तो कहती फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है ना इस तरह अच्छी बात नहीं। कहती मैंने, अल्लाह ने उनके दिल फेर दिया तो हम लोग यू टर्न मारा, हम इस्लामाबाद वापस आए और हमने उनको कहा कि आप बुला लें। तो कहती कि उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियंस रखे हुए हैं कि उनके फैमिली में कोई भी डेथ हो तो क्रिश्चियंस आके गुस्ल देते हैं। उन्होंने एक टीम रखी हुई है। आपको नहीं पता उन्होंने सही तरह गुस्ल दिया कि नहीं दिया। अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है आपका अजीज। आपको अगर इस चीज का इल्म नहीं है तो आप लोगों को बाहर से बुलाएंगे ना कि आके गुस्ल दे दो, टीम को बुलाएंगे आके गुस्ल दे दो। आप अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को अलविदा कर रहे हो तो अलविदाई गुस्ल आप अपने हाथों से क्यों नहीं दे सकते हो? आपको पता है गुस्ल देने से आप
का ईमान ताजा होता है। मैंने अपनी ग्रैनी को दिया था सबसे पहले, और मेरी अम्मा बचपन से देती आ रही है, और मैं अम्मा को पहले कहती थी अम्मा मुझे बहुत खौफ आता है। अम्मा कहती आपी इसमें कोई खौफ नहीं है, अल्लाह तुम्हारा ईमान मजबूत करते हैं, तुम्हें मजबूत करते हैं। और फिर उस टाइम पे अम्मा मुझे ये बताती हैं कि बेटा उस टाइम पे हम ये सोचते हैं, अल्लाह आपको ये समझ देते हैं कि आप बेबस होते हो, आप अकेले आते हो दुनिया से और आप अकेले जाते हो, और आपको नहीं पता होता आपके पीछे क्या हो रहा होता है। अगर आपको इल्म नहीं ना इन चीजों का, तो आप अपनी औलादों को ये चीजें नहीं दे सकते। मेरे अब्बा हमेशा हमेशा ये बात बैठे कह रहे होते हैं, क्योंकि मेरे अब्बा की एज ऐसी, मेरे माँ बाप को जरूर दुआ में याद रखिएगा, खास दुआ में याद रखिएगा, वो बीमार रहते हैं। वो ऑन एंड ऑफ ये बात कहते हैं कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरा जनाजा मेरे बड़े भाई को कहते हैं कि तुमने ही पढ़ाना है, और अगर तुम्हारी माँ जाएगी तो मैं पढ़ाऊंगा मुझसे पहले, और अगर मैं पहले गया तो मेरी मेरी बेगम मुझे गुस्ल दे। तो तुम लोगों ने और किसी को नहीं आगे होने देना, तुम लोगों ने खुद करना है। तुम लोग तैयार रहो ये काम करने के लिए। हमें अब्बा ऑन एंड ऑफ कब्रिस्तान विजिट कराते हैं, हमारी तरबियत अभी तक हो रही है। हम कब्रिस्तान जाते हैं और अब्बा से अक्सर सवाल करते हैं, अब्बा हम रोज यहाँ पर आते हैं, हर हर जुम्मे हम यहाँ पर आते हैं, क्या मकसद है? अब्बा कहते हैं आज एक लर्निंग पॉइंट हमने और लेना, आज हमने अपनी जिंदगी में एक और। आपको पता है हमारे घर की एक रूल बुक बनी हुई है जो मेरे अम्मा और अब्बा ने बनाई है, ठीक है? और उस चीज को हम जरूर लेते हैं, उस चीज को हम देखते हैं, उस चीज पर हम अमल करते हैं। तो ये जो चीज आती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगियों में। माँ बाप को मैं बार बार कहूंगी कि आप अपने बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग दें, ठीक है? अब यहाँ पर जो आयत में दूसरी बात आती है ना, वो कौन सी बात आती है, ये आप अपने पास लर्निंग पॉइंट जरूर लिखते जाएं, ठीक है? ये आपको कल की क्लास में इंशाल्लाह फायदा देंगे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह पिछला रिव्यू भी करना है, तो वो फिर आप लोग अपने इंशाल्लाह पॉइंट शेयर करेंगे, और ग्रुप भी इंशाल्लाह खोला जाएगा, उसमें भी आप इंशाल्लाह अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात जो हमने इस आयत में देखी वो ये थी कि वाहलीकुम नारो, अपने घर वालों को। अब हमारा सेकंड रोल आता है, पहला रोल हमारा क्या था, अपने आप को, अब दूसरा सेकंड रोल क्या है, अपने घर वालों को। सेकंड रोल बच्चों की तरबियत करनी। अब हमने घर वालों पर काम करना शुरू करना, बच्चों पर भी करना, ठीक है? हस्बैंड पर करना है, रिश्तेदारों पर करना है, ससुराल वालों पर करना है, मैके वालों पर करना है, इन पर भी काम करना। अगर आप समझते हैं आपका घर मतलब बस इतना रह गया, तो यू आर टोटली रॉन्ग। इतना नहीं रहता, बहुत सारे काम आपके और भी पड़े, ठीक है? आपने और क्या काम करने हैं? अपने घर बार, आप अगर ये समझते हैं कि आपका ससुराल में है तो आपका मैके वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आप मैके चले गए हैं तो पीछे से 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ससुराल से, गलत बात। अब इसके लिए तरीका क्या इख्तियार करना है इन पर काम करने के लिए? ये काम हो सकता है तब जब हम स्टेबल माइंडेड हों। अगर अगर हम स्टेबल माइंडेड नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। हम बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की, ससुराल हो या मैका हो, आप उनकी तरबियत नहीं कर सकते जब तक हम स्टेबल माइंडेड ना हो। खाली गुस्से में बैठे रहना, कोई बच्चों को टीवी दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि वो टीवी ना देखे, और हम किचन में जोर जोर से बर्तन उठा उठा के मार रहे होते हैं, दरवाजे उठा उठा के बंद कर रहे होते हैं, ठा ठा की आवाज आ रही होती है कि आप दिखा रहे हैं भाई मुझे गुस्सा है, मेरे बच्चे के साथ ये इस तरह नाइंसाफी हो रही है, तो इससे काम नहीं होगा। आपको ये तरीका सीखना होगा, आपको अपने इखलाक को बेहतर बनाना होगा। पहला पॉइंट, दूसरों की तरबियत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है, घर वालों की तरबियत करनी है, पहला पॉइंट, पहला तरीकेकार जो इख्तियार करना है, अपना इखलाक बेहतर करना है। अखलाक बेहतर कैसे होता है? इखलाक के लिए दुआ क्या करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है हमें, ठीक है? आपके घर में हर शख्स को आपको देखकर ये कहना चाहिए, या आप उनकी यार ऐसा इखलाक होना चाहिए, ऐसा इंसान हो कि दूसरों के दिल चाहे कि इसकी बात सुनते रहो, इसी से बात करते रहो, यार यही मेरे मसलों का हल देगा। हर एक को उसकी इज्जत देनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें
अगर आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को मारना सीखें। आई रिपीट, अपने आप को मनवाना है तो अपने आप को मारना सीखें। आप चाहते हैं कि आपकी सुनी जाए तो पहले दूसरों की सुनना शुरू करें। जिप योर माउथ, मुंह बंद कर लें, सी लें अपने मुंह, सिर्फ सुने, परखें, समझें, बोलना नहीं है। मुस्कुराकर, जी अच्छा जी ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, जैसे आप कहें, जैसे आपका ये बिहेवियर लोग आपके पास आके कहेंगे आप हमें मशवरा दें, आप क्या कहती हैं, तब बोलना शुरू करें। आपने हर एक को उसका मुकाम देना। आपको मुकाम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, रब के यहाँ आपका बहुत मुकाम है। आपको इज्जत नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला चाहे जिसको इज्जत है, अल्लाह ताला चाहे जिसको जलील करे। आपने अपना दी बेस्ट देना अपने इखलाक के साथ। क्योंकि क्यों करना है हमने, दूसरों को मुकाम क्यों देना है, दूसरों को इज्जत क्यों देनी है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है इस आयत में कि अगर आप देखें कि वकूदुहन्नास वल हिजारा, वहां पर क्या होगा? ईंधन है, पत्थर भी हैं, इंसान भी हैं। छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी वहां पर। वहां पर फरिश्ते हैं जो बहुत सख्त किस्म के हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि हम इस बात के बारे में सोचे ना कि हमने इखलाक अच्छा नहीं करना। हम इसको हम कैसे लेकर चले, या हमने जो है अपना इखलाक क्यों बेहतर करना है, या हम अच्छे तरीके से। आप नोट किए जा रहे हैं अल्लाह के यहाँ। अल्लाह आपको नोट कर रहा है, अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको जानता है। आपको अपनी क्लैरिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नेचर बताने की जरूरत है, भाई मैं तो ऐसी हूँ, मेरी नेचर में ही नहीं है ऐसे, मेरी नेचर में ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जस्टिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। बी व्हाट यू आर, अल्लाह के होकर चलें। अल्लाह इरादा करें कि अल्लाह के होकर चलना है, अल्लाह के लिए ही तरबियत करनी है, अल्लाह के लिए ही इज्जतें देनी, अल्लाह के लिए ही मुकाम देने। जो लोग मुझे कहते हैं मैं थक जाती हूँ, कितना का मुकाम दूं, हर टाइम की चिक 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 चिक। अगर आपने इतना ज्यादा कर लिया होता सेक्रीफाइस तो अल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स देते। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाए तो मतलब अभी आपके काम करने वाले रहते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बच्चों के सामने कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बच्चों के सामने उम्मीद लेकर आए, रब को लेकर आए, हर बात पे, हर बात में कहें कि कोई बात नहीं मेरी जान, इट्स ओके, अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला ले आएंगे, हमारा दिन आ जाएगा, हमारा वक्त आ जाएगा। बच्चों को ये चीज बताएं। बच्चों को चीज मत बताएं कि हमारे से ऐसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बच्चों को ये चीजें छोड़ दें कहना। बच्चों को ये मत कहें बातें। बच्चों को अगर आप ये कह भी दें तो कोई आपकी जात पर फर्क नहीं आएगा, कोई आपको पूछने बताने वाला नहीं होगा, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वैसा क्यों कर रहे हैं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, किसी ने आपको कुछ नहीं कहना। बात समझ रहे हैं आप? मैं ना बहुत सारी उस पर जाती हूँ, मीटिंग्स पर जाती हूँ, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, स्कूल कॉलेजेस में मैं जाती हूँ, मेरा बहुत आना जाना रहता है। तो मैं ये चीज देख रही होती हूँ कि हम वहां पर क्या होता है कि माएँ दो दो तीन तीन नंबरों के लिए लड़ रही होती हैं, झगड़ रही होती हैं, पेपर्स चेक कर रही होती हैं, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को लड़ना झगड़ना सिखा देते हैं। हम अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं बेटा, ये दुनियावी पेपर्स थे, इट्स ओके, इट्स फाइन, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कर लिया, वैसे इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं, हम ये नहीं कर रहे होते। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को सिखाते हैं यार नहीं, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुमने अब जो है ना ऐसे करना है, तुमने जो है ना इस चीज को ऐसे लेकर चलना है, तुम्हारी अगर ये हुई है तो तुमने इस तरह नहीं जाने देना किसी भी बात को, तुमने जो है ना इसके अंदर जरूर आना है कि तुम जरूर जवाब दो, और तुम जो हो ना जरूर लड़ो झगड़ो। कोई बात नहीं अगर नंबर नहीं आए तो फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं अगर आज आप नहीं आए। यही बात आती है कि आप अपने बच्चों का माइंडसेट कैसे बनाते हो, आप अपने बच्चों को कैसे लेकर चलते हो कि इट्स ओके, रब है, दो चार नंबर कम हो गए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का कंक्लूजन करेंगे कि जो हमने आज पॉइंट सीखे हमने उस पर अमल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने इल्म सीखना है दूसरों को सिखाने के लिए, तरबियत करने के लिए। दूसरी चीज, आपने जब बच्चों की तरबियत करनी है तो आपने इखलाक अपना बेहतर करना है, अपने इर्द गिर्द का माहौल
कैसे बेहतर करेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइंट कल देखेंगे। अब इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ, और आप लोगों ने ज़रूर, जो आपको मैंने स्टार्टिंग पे पॉइंट्स बताए, आप लोगों ने उस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करना है, उस चीज़ के बारे में जो है ना की पॉइंट्स, लर्निंग पॉइंट्स बनाने। और अगर किसी का आज का सेशन स्टार्ट का, एंड का, मिड का मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग ज़रूर रिकॉर्डिंग ऑन टाइम लीजिएगा कल क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है इंशाल्लाह। और मैंने पोस्टर शेयर किया है, आप अभी भी आगे शेयर कर सकते हैं, आगे जो है और लोगों को लेकर आ सकते हैं, ताकि जो है आप और लोगों के साथ मिलकर, आपके जो आपकी नंद है, आपकी बहन है, या कुछ भी इस तरह, आप उन चीज़ों उनके साथ मिलकर सीखें, इस चीज़ को प्रैक्टिकल टिप्स सीखें, लें, और फिर उसके बाद आप दोनों के लिए जो है ना वो आसान होगा इस चीज़ को लेकर चलना। ठीक है जी। जी सहर। हाँ जी मिस जी, मैंने पूछना था, जो ये 10 डेज की क्लासेस होंगी, ये एवरी संडे हुआ करेगी या मतलब ये डेली बेसिस पे अब चलेंगी? डेली बेसिस पर इंशाल्लाह, 10 डेज का कोर्स है, डेली बेस पर हो चलें ठीक, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। से बात पढ़ना तो आपको लर्निंग में बहुत डिफिकल्टी आती है, यानी कि साइमा, मुझे आपकी आप आवाज नहीं आ रही है, सुने प्लीज, माइक करीब करें। मेरा सवाल ये था कि आप मतलब सबसे बड़ी हिंड्रेंस एक एज के साथ ये आती है कि आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, आप बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को पिक कर पाते हैं, सीख पाते हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। और ये एक बड़ी डिफिकल्टी आती है कि आप अर्ली एज में, यंग एज में, या जो चाइल्डहुड टाइम होता है उसके अंदर बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं बहुत से थोड़े से टाइम के अंदर। लेकिन एज के साथ इस तरह आप सिर्फ तजवीद ही को ले लें, ये बहुत मुश्किल रही होती है कि ये किस तरह से मतलब आप इसको पिक भी करेंगे। तो मुझे ये डिफिकल्टी सबसे ज्यादा आ रही है कि मैं इतनी जल्दी उसको ग्रुप नहीं कर पाती, जो लेसन होता है उसे तैयार नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल हो रही होती है। हम्म। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन है कि आप एज के ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हो कि कभी आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होती, आप उस चीज को पिक नहीं कर पाते हो, आप उसको याद नहीं रख पाते हो, यही आपका क्वेश्चन है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को सिखाई थी दुआ, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, वो आपने जो है ना याद करनी है। उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ें, नहीं भी कुछ याद करें, नहीं भी कुछ चल रहा, जरूर दुआ करें, ठीक है। दूसरी बात, जो मेन बात आती है वो ये कि आपको किसने कहा है कि आपने उसको अपने जहनों में पहले दिन ही बिठाना है? जिंदगियां लगती है मेरी जान जिंदगी बदलने के लिए, ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स आ सकते हैं, एक तो आप प्लेटफॉर्म ऐसा चुने जहां पर आपको पता हो यार ये टीचर्स, आपने उन टीचर्स को पहले सुना हो तो आपको पता हो यार इनका टैकल करने का वे और है, क्योंकि हम एक छड़ी से हर किसी को नहीं चला सकते। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके पास इल्म बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनको डिलीवर करना नहीं आता, क्योंकि उन्होंने वो चीजें ट्रेनिंग नहीं ली होती कि एक टॉपिक को हमने कैसे डिलीवर करना है, किस किस पॉइंट को हमने कवर करना है, और किस तरह हमने उस चीज को आगे जो है पहुंचाना है। दूसरी चीज कि आप अगर इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे रमजान आ रहा है, मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप दौरा कुरान के पॉइंट्स लिखो, नहीं, मैं आपको नहीं कहूंगी आपने रेगुलर जो है ना उस कोई ना कोई चीज सीखनी है, मैं नहीं कहूंगी। मैं बस यही कहूंगी कि आप जाकर बैठे क्लास में, 30 डेज की क्लास है, 30 पाराज हैं, आपने सिर्फ सुनना है, जहन पर जोर नहीं डालना। अल्लाह ताला ने हर इंसान में सलाहियत रखी है कि आप एक चीज सुन लेते हो ना, वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में स्टक रह जाती है, चाहे आप उसके पॉइंट्स बनाओ या ना बनाओ। बात समझ रहे हैं? चाहे आप उसके पॉइंट बनाओ या ना बनाओ, वो जो है आपके अंदर जज्ब हो जाती है, और अगर आपके पास वो मामला आता है जब नेक्स्ट, तो आपको वो पॉइंट याद आ जाता है और आप वहां पर इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो लर्निंग स्लो कर लें, कांस्टेंट कर लें, थोड़ी कर लें, लेकिन लेकिन करें जरूर, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी टीचर्स पर बहुत ज्यादा बड़ा हाथ होता है कि टीचर सिखाने वाले कैसे हों,
ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं जिनके पास, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो किया है कि बहुत सारे टीचर्स के पास बहुत सारी स्किल्स होती है, लेकिन उनको अपने आप को जो है ना पब्लिक के आगे उनको जो है ना वो चीज़ रखनी नहीं आ रही होती है। वो बड़े, क्योंकि एक उनका एनवायरनमेंट मैटर कर रहा होता है, ये चीज़ होती है। तो वो फिर उस तरह से वो कर नहीं पा रहे होते। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढें, ऐसी टीचर्स ढूंढें जहाँ पर आपको लगे कि यार ये टीचर मुझे अच्छे से टैकल कर सकती हैं या मुझे टाइम दे सकती हैं, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। एज मैटर नहीं करती, एज को कभी भी मैटर नहीं बनाना अपने किसी भी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। एज मैटर नहीं करती। जी शिबाना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैम, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये लेक्चर सुनकर और मुझे हम्म। बड़ी खुशी हुई। और मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा ये 10 डेज का जो लेक्चर है, ये इस तरह लेक्चर्स भी हुआ करेगा और हमने इसके कुछ पॉइंट नोट्स करके बनाने हैं। हमने। जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी अब आ गया है जी। आपने, मुझे लास्ट बात समझ आई कि हमने। मैम, मैंने कहा मुझे आपका लेक्चर सुनकर ना बहुत अच्छा लगा ना, और लगे। मुझे काफ़ी बातों का जो है ना वो इल्म हुआ है। और मैं ये कहना हम्म। चाह रही थी कि हाँ, ये 10 डेज का जो हमारा लेक्चर है ये डेली बेसिस पे हुआ करेगा, तो हमने इसके पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने हैं और वो नोट करके फिर हमने क्या अपने ग्रुप में डालने हैं, या कुछ हमने इसमें से याद ही करने हैं, या हमने कुछ अप्लाई भी करना है? अप्लाई तो हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी ये है कि आप मुझे ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ गाइड कर दीजिए, क्योंकि मैंने दरमियान से ज्वाइन किया था, तो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आई, स्टार्ट मुझे जी पता नहीं ठीक हो गया। चला। जी ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। मैं इसीलिए समझ रही थी कि मुझे, मैंने ये बात स्टार्ट में की थी क्योंकि स्टार्ट में हमने जरा पैटर्न देखा था। कोई मसला नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। जी आप जज़ाकल्लाह। लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं इंशाल्लाह। जो नोट्स, जो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो हर हर पॉइंट को नोट करते हैं, वो जरूर नोट करें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, वो जरूर नोट करें। कुछ चीजें इंशाल्लाह मैंने आपको खुद लिखवानी है, ठीक है। जैसे जी मैंने आपको लास्ट पर समराइज किया है ना, आप वो पॉइंट्स लिख लो कि हमने सूरत तहरीम की आयत को लिया है, उसकी बेस पर अल्लाह ताला ने जो फोकस दिया है तरबियत का, हमने इस बेस पर करनी है, इस आयत की बेस पर। सूरत तहरीम आयत नंबर 6, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया। उसके बाद हमने पहला पॉइंट लिया कि अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को ठीक करने के लिए पहला पॉइंट हमने क्या लिया? इल्म सीखना है। इल्म के अंदर बहुत सारी बातें आ गई। इससे पहले बात आती है कि अपने आप को क्लियर करना है, क्लैरिटी लेकर आनी है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट क्या लिया? दूसरों को करना, और दूसरों के लिए हमने अपना अखलाक बेहतर करना है। आज हमने ये बातें सीखी, क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन आप में से किसी ने भी नहीं लिया हुआ था, सिर्फ एक या दो ने लिया हुआ था। इस वजह से मुझे पिछला सेशन दोबारा रिपीट करना पड़ा। आज का जो मैंने हमारा पॉइंट सेट्स किए थे, आज पूरे वो कवर नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, और लास्ट 10 मिनट्स मैंने चूंकि क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, इस वजह से मैंने फिर वहीं अपनी बात को एंड कर दिया। तो इस वजह से मैंने पिछला सेशन जो है वो दोबारा लिया। बहरहाल रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मौजूद होगी, आप अपना पिछला सेशन भी ले सकते हो सबा शिबाना, ठीक है। इंशाल्लाह एक दफा लिंक दोबारा शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, ओके। जी इंशाल्लाह। अब आप मैं, लोग अपने, जी मैम, आपका ना ये मैम मेरा, क्लास के बाद सेशन, सॉरी, जी जी बताएं। सॉरी मैम, मैं आपकी बात काटी मैंने। वो मैं कह रही थी कि ये हमारे जो पॉइंट्स हैं आपने हमें बताए, तो ये ग्रुप में आया करेंगे ना? चंदा, आपने खुद पॉइंट्स बनाने हैं, ग्रुप खोला जाएगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नोट्स शेयर किया करेंगे, ताकि पता चले कि वो किस तरह के नोट्स ले रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे आज हमने सेशन लिया, और कल में मैं आप सब लोगों से क्वेश्चंस करूंगी कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, ठीक है। ये ठीक कोई हो गया। इतना डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं और आप जो बैठे हैं सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कोई इम्तिहान नहीं बड़े होने कि आप उस डर से नेक्स्ट डे ही ना आए। जी ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा परेशान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सारी इंशाल्लाह तरह का नहीं। जरूर। अच्छा इंशाल्लाह, वो बस रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना, तो वो हम स्टार्टिंग में और सुन लेंगे एंड में, तो फिर उससे हम इंशाल्लाह पॉइंट नोट कर लेंगे। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह मैम। जरूर। जी जी नसीम। जज़ाकल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया। भैया की भैया की। जी नसीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिस्टर विदिशा, पहले तो ये कि आप बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। अल्लाह ताला ने किसी किसी के अल्फाज में जो है वो असर इतना रखा होता है कि वो अगले इंसान के दिल पे बहुत असर करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में भी वैसा तासुर रखा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आपकी बात जो है वो दिल और दिमाग में उतर जाती है। सेकंड, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना चाह रही थी कि मेरी जो होती है ना वो डेली बेसिस पे, मतलब मेरी क्लास होती है जिस टाइम पर आपने ये सेशन का जो टाइम है ना 3 से 4 का,
तो मुझे भी वैसे यही लगा था कि शायद हमारी जो है वो संडे टू संडे क्लास होगी, तो मैंने सोचा कि इजीली इंशाल्लाह ताला मैं कर लूंगी। बट डेली तो मेरी इस टाइम पर ना क्लास होती है। अब रिकॉर्डिंग में मुझे जो आपका लेक्चर है वो तो मिल जाएगा, बट रिकॉर्डिंग से जो अलग भी तो हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे जो जहनों में मौजूद मतलब सवाल होते हैं ना, वो हल हो जाते हैं। आप बहुत कुछ कह पाते हो, सुन पाते हो रिकॉर्ड लेक्चर से अलग अलग, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो मैं तो फिर डेली बेसिस पे ये नहीं कर सकूंगी। तो शेड्यूल मतलब टाइम नहीं हो सकता चेंज, या फिर कुछ और इस तरह का टाइम नहीं हो सकता जिसमें मतलब दूसरों के लिए भी आसानी हो। मैं नहीं जानती दूसरों को ये टाइम सूट करता है या नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे 10 डेज जो है ना इसे टाइम करूँ, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरी है ना जी मिस वरीशा, क्लासेस। वैसे मेरा भी यही इशू है, इनका वाला ये है कि मेरी भी 3 से 4 ना मैं तफसीर की क्लास लेने जा रही होती हूँ। मुझे भी यही था कि संडे की संडे ये क्लास हुआ करेगी, तो मतलब मेरे लिए भी अब यही इशू हुआ है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों की बात तो और सुन ली। मैं दूसरी जी चीज़ नसीम, चाहती बात थी, पूरी कर लें। अम, जी जी। मैं कहना चाहती थी कि मैम ऋषा, आप मतलब आपने पहले बताया था, एक दफा मैं पहले भी आपके साथ क्लास ले चुकी हूँ कि आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। बस दिमाग में मेरे बहुत जो है वो बार बार एक ही बात आती है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह औलाद दी, तो जब वो जो पहली औलाद जो अल्लाह ताला ने दी ना, उसकी शायद उस तरह से मैं तरबियत नहीं कर पाई जैसे दूसरी और तीसरी की। उस वक्त शायद मुझे खुद को इतनी नॉलेज नहीं थी। जो मतलब मेरा बड़ा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैं उस तरह से शायद नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से वो मेरी दोनों बेटियों से थोड़ा अलग है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या वो चीजें मैं अब ठीक कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ मतलब क्या बच्चे की नेचर को हम जब वो मतलब 7-8 साल का हो जाए उस वक्त हम बदल सकते हैं, उसमें से उन चीजों को निकाल सकते हैं जिनकी वजूहात हम खुद ही रहे हों, हम्म। जो हमसे ही हमारे बच्चे ने सीखी हूँ। ओके ओके, आपने बात मुकम्मल कर ली। जी। अच्छा, पहले तो जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं के लिए अल्लाह ताला मुझे आप लोगों के गुमान जैसा बना दें, आमीन इंशाल्लाह। दूसरी बात जो आपने टाइम की बात, नसीम, असल में बात यह है कि मेरा सारा दिन होता है पैक, मेरी अपनी क्लासेस होती हैं, और जिसकी वजह से मैं ना रात का टाइम रख पा रही हूँ ना इसके बाद का टाइम रख पा रही हूँ। मेरे पास एक यही स्लॉट था, और इवन आप लोगों से पहले मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि आप लोगों का कोर्स बहुत ज़्यादा लेट हो गया, चूँकि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी मसरूफियत की वजह से मैं 2 वीक्स लेट हूँ। उसके लिए पहले तो बहुत माजरत। ये टाइम ही इश्यूज थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत मुश्किल से निकल रहा होता है, क्योंकि मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं, और मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह अगर टीचर हूँ तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे अपनी ग्रूमिंग के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी वक्त चाहिए, और मुझे लगता है कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आपको ज़्यादा वक्त देना चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानी करें। आपने जिस तरह बात की कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप इस तरह बात नहीं करते हो, इस तरह आपको चीज़ हिट नहीं करती जो लाइव क्लासेस में होती है, और आपने अगर लाइव क्लासेस नहीं लेनी, रिकॉर्डेड ही लेनी है, तो फिर आपको इस तरह के सेशंस यूट्यूब पर भरे भरे पड़े मिल जाएंगे, आप किसी की भी रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हो। लाइव सेशंस रखवाने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करो, उनसे सवाल करो, आपकी उसी टाइम जो कंफ्यूजन आपको सुनने को आ रही है, आप उसी टाइम जो है इस इशू को रिजॉल्व करो, ठीक है। टाइम का इशू मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आ रहा है, जिनको टाइम का इशू है काइंडली हैंड रेस करें। मुझे, क्योंकि ये 10 डेज है, और मुझे बस ये है कि अगर हम संडे टू संडे करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं ये तो। अच्छा, अगर हम संडे टू संडे करते हैं तो उसमें ये होगा कि आप लोग जो है क्या पिछले संडे का याद रख पाएंगे? 1 वीक होगा आपके पास। नहीं है ये बात आपकी ठीक है कि वो फिर ना बात जैसे एक आप डेली बेसिस पे जो चीज सीख पाते हो ना, वो इतने ज्यादा लंबे गैप के बाद आप वैसे नहीं सीख पाते। यस एग्जैक्टली, मैम दैट्स वो माय। तो नोट्स बनाने हैं ना, तो फिर शायद जहन में रहे। हाँ, ये भी हो सकता है आप अपनी क्लास से पहले जो है एक जो है वो एक दफा वो जो है रिवाइज कर लो, अ, अपनी रिकॉर्डिंग सुन लो। इंशाल्लाह तंजीला क्लास में है। ओह, मैम मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा जी टाइम है, जी, अस्सलाम क्योंकि वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं क्लास में हूँ, बस माइक नहीं ओपन हो रही। कोई बात नहीं। मुझे बताइएगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम संडे टू संडे कर सकते हैं।
संडे टू संडे यही मैंने तो यही सोचा था कि एक फिर ना नेक्स्ट संडे को लोगों को पकड़ पकड़ के याद दिलाना पड़ता है। अगर क्लास आपकी तसलसल के साथ जा रही है ना तो फिर रूटीन बन जाती है बंदे की, यही चीज सोची थी। अच्छा जी, तो इस तरह हो सकता है कि अबीर, साइमा, सहर, नसीम, शाजिया, फरीदा और समिया, आप लोगों को और जो जिन लोगों को टाइम का इशू आ रहा है उनके साथ इंशाल्लाह मैं किसी भी टाइम आप लोगों का ग्रुप अलग कर लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोग रिकॉर्डिंग्स ले लिया करें, आप लोगों के साथ मैं लाइव आ जाऊंगी, ठीक है। फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी ये 10 डेज का कोर्स चलने दे, क्योंकि तादाद कम है टाइम चेंज करने वाली और हमने ज्यादा की तरफ जाना होता है, ठीक है। 8 लोग हैं जिनको टाइम का इशू आ रहा है, बाकी सारे लोग काफी माशाल्लाह हैं रिमेनिंग। तो हम इंशाल्लाह जो है फिर 10 डेज का ही कोर्स करते हैं रेगुलर बेसिस पर। और आप जो हाँ, आप इंशाल्लाह टाइम थोड़ा सा अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दें और आपको बहुत आप लोगों के लिए आसानियां करें। जिनकी तफसीर क्लासेस हैं और क्लासेस, वो अपनी क्लासेस मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। किसी सूरत आप लोगों ने अपनी क्लासेस को मिस नहीं करना, कुरान क्लास को लाजिम लेना है, ठीक है इंशाल्लाह। आप लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाद में हम कोई टाइम बना लेंगे, मैं ग्रुप में ही भेज दूंगी लिंक, जो उस टाइम पर ज्वाइन करना चाहे वो जरूर कर ले। और सेशन के बाद हम इंशाल्लाह जो है वो जो है ना वो कर लिया करेंगे, ठीक है, डिस्कस कर लिया करेंगे। अगर आप लोगों को कोई मैसेज भी हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में उस को ले लेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है इंशाल्लाह। आप मुझे बता दें किसी और का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह सवाल ले लेते हैं, फिर अपनी बात को यहीं कंक्लूड करते हैं।